आज कुछ ऐसा हादसा हुआ जहां पर कुछ हिंदू नेताओं ने, जो बीजेपी के एक नेता संगीत सोम हैं, और कुछ उनके जो साधु वाले नेता होते हैं ना, आपके सारे गेरुए वस्त्रधारी जो सरकारी साधु हैं, बड़े बड़े अपने आप को समझते हैं, उन्होंने शाहरुख खान को गद्दार कह दिया कि तुमने बांग्लादेश के एक प्लेयर रहमान है, उनको 9 करोड़ में खरीदा, तुमने देश का अपमान किया है, वहां पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पे, तो तुमने उसका प्लेयर कैसे खरीद लिया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आप बांग्लादेश को दुश्मन देश कैसे बना लिया एकदम। जब जयशंकर बांग्लादेश जा रहे हैं, तारिक रहमान से मिल रहे हैं, बाकी लोगों से मिल रहे हैं, तो आप दुश्मन देश कैसे मानेंगे उसको। दूसरी बात, क्या आपका ट्रेड खत्म हो गया? क्या इंडिया ने डिक्लेयर किया कि वो दुश्मन देश है? नहीं ना। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? दूसरी बात, जो प्लेयर्स आईपीएल के अंदर ऑक्शन के लिए आए थे, वो मोदी सरकार की परमिशन से आए थे, और उनको, क्योंकि शाहरुख खान की टीम ने उनको खरीदा, तो उनको गद्दार कहा गया। मुझे लगता है कि गद्दार वो लोग हैं जो शाहरुख खान को गद्दार कह रहे हैं। गद्दार अपने आप को संगीत सोम को पूछना चाहिए कि किस बिना के ऊपर कहते कि वो देश छोड़ के चले जाएं, वो गद्दार हैं। अगर गद्दार कहना है तो फिर जयशंकर को गद्दार कहिए, जो बांग्लादेश जाते हैं और उनके तारिक रहमान से मिलते हैं। फिर गद्दार कहना है फिर से जयशंकर को कहिए, जो पाकिस्तान के स्पीकर से मिलते हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के सिर फिर गए हैं, उनको अपना मेंटल चेकअप करवाना चाहिए कि अल्टीमेटली गद्दार फिर आप अमित शाह और मोदी को भी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आईपीएल ऑक्शन के अंदर बांग्लादेश के प्लेयर्स को अलाउ किया, तो फिर वो भी गद्दार हैं। शाहरुख खान को गद्दार बोल के दरअसल बीजेपी के नेता और कुछ जो गेरुए वस्त्रधारी हैं, वो इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। लेकिन साहब, ये तस्वीर भी बहुत कुछ कहती है। पाकिस्तान अगर दुश्मन था और इंडियन टीम क्रिकेट की अगर उनके साथ हाथ नहीं मिलाती है, तो आप मुस्कुराते हुए फिर अयाज सादिक के साथ कैसे हाथ मिलाते हैं? यहां भी उनको भी गद्दार कहा जाएगा ना फिर तो। मुझे लगता है कि इस हिपोक्रेसी को बंद करने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। तो अब शाहरुख खान को लेकर तमाशा शुरू हो गया है। बस नाम में मुसलमान लगा हो तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लिया जाता है तमाशा करने का। केकेआर जो टीम है, जिसके मालिक शाहरुख खान भी हैं, उसको लेकर तमाशा शुरू हुआ है। सारा मामला यह है कि बांग्लादेश के एक क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा गया है। 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा गया है केकेआर की टीम के लिए। यह बांग्लादेश के तेज गेंदबाज है। और इसके बाद आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने को लेकर तमाशा शुरू हो गया है। तमाशा कौन कर रहे हैं? एक तो बाबा लोग और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं संगीत सोम, आप जानते हैं पूर्व विधायक रहे हैं ये, और काफी फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। आजकल हमारे यहां फायर ब्रांड उसी को कहा जाता है जो जनता की कोई बात भले ना करता हो, लेकिन धार्मिक तमाशा जहां हो, सांप्रदायिक तमाशा हो, वहां जम के बोलता हो, ऐसे लोगों को कहा जाता है आजकल हमारे यहां फायर ब्रांड। तो बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं संगीत सोम, ये हिस्सा ले रहे थे अटल स्मृति सम्मेलन में और एसआईआर की कार्यशाला में। वहां पर इन्होंने शाहरुख खान के खिलाफ जम के जहर फैलाया। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझ लेना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। अब शाहरुख खान देश के गद्दार हो गए। वो शाहरुख खान जो देश की पहचान है, दुनिया के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां इस देश को जाना जाता है तो शाहरुख खान के नाम से भी जाना जाता है। जो शाहरुख खान यहां के सबसे बड़े सितारे हैं, जिन शाहरुख खान के दादा जो हैं आजाद हिंद फौज के लिए लड़ चुके हैं, वो शाहरुख खान अचानक गद्दार हो जाते हैं क्योंकि संगीत सोम जैसे लोग उनको गद्दार कहना शुरू करते हैं और इसमें स्वर में स्वर मिलाते हैं। देवकी नंदन ठाकुर जैसे कथावाचक मुंबई में वो कथा कह रहे थे। अब आप देखिए कथा क्या होती है। कथा में धर्म की बात होती है, कथा में ईश्वर की बात होती है, कथा में
शांति की बात होती है। लेकिन ये जो नए कथावाचक आए हैं, जिनके बारे में मैं कहता हूं कि बेसिकली ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, ये अपनी कथाओं में सिर्फ सांप्रदायिक नफरत फैलाते हैं, जहर फैलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बेस तैयार करते हैं। तो ये कहते हैं कि बांग्लादेश का कोई प्लेयर नहीं आना चाहिए था, हमने सर्च करवाया तो केवल एक को खरीदा गया और जिसने खरीदा है वो मुंबई में रहता है, वो टीम का मालिक है, उसको पाकिस्तान से प्रेम है। शाहरुख खान पाकिस्तान के प्रेमी हो गए, शाहरुख खान गद्दार हो गए और ये लोग अचानक से देशभक्त हो गए। जैसे कोरोना काल में पाकिस्तान को तो हेल्प चली गई थी उन महानुभाव की, हिंदुस्तान में कोई हेल्प नहीं हुई, वैसे ही बांग्लादेशी क्रिकेटर को और किसी ने तो नहीं खरीदा, पर यह महानुभाव का प्यार जाग गया वहां के लिए। क्यों जागा? क्यों जागा? इस देश के और देशवासियों के लिए आपकी कोई निष्ठा नहीं है क्या? खाओगे यहां का, दोगे वहां पे। जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या? तुम एक सीरियल में काम करते थे, छोटा सा काम, 500,000 रुपए पर डे पे काम करते थे। आज उस देश ने तुम्हें इतना प्यार दिया और तुमने सिर्फ एक तुम्हारे समुदाय ने नहीं दिया, हिंदू समाज ने भी बहुत ढेर सारा प्यार दिया। उसका फलस्वरूप क्या है? इस देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे? बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर, ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए। पहले एक तस्वीर दिखा लूं, फिर आपसे बात करता हूं। यह तस्वीर है बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, जिनकी डेथ हो गई है, उनके घर पे गए हुए थे जयशंकर साहब, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, और वहां उनकी मुलाकात हो गई पाकिस्तान के विदेश मंत्री से। और देखिए कैसे ये लोग हाथ मिला रहे हैं। याद है आपको, क्रिकेट मैच हुआ था, भारत जीत गया था, लेकिन हाथ मिलाने से मना कर दिया गया था पाकिस्तान के प्लेयर्स से। लेकिन यहां पर मंत्री महोदय बड़े आराम से हाथ मिला रहे हैं और देवकी नंदन ठाकुर और संगीत सोम कुछ नहीं बोलेंगे। अब लौटते हैं आईपीएल पर। आईपीएल में उन्हीं खिलाड़ियों को खरीदा जा सकता है जिसको बीसीसीआई ने क्लियर किया है, क्योंकि आईपीएल बीसीसीआई कराता है। अगर बीसीसीआई क्लियर ना करे किसी खिलाड़ी को, तो आप उसको आईपीएल में नहीं खरीद सकते हैं। सवाल यह है कि मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई ने क्लियर कैसे किया? बीसीसीआई, जिसके भारत के अध्यक्ष जो हैं वो अरुण जेटली साहब के बेटे हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करेंगे तो अमित शाह जी उसके हेड हैं, जो जाहिर तौर पर अमित शाह जी के बेटे हैं। तो मेरा सवाल यह है कि ये लोग मिलकर ऐसा नियम क्यों नहीं बना पाए कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल में नहीं खरीदा जाएगा? नियम बना दिए होते, शाहरुख खान चाहकर भी नहीं खरीद पाते अगर चाहते तो। पहला सवाल तो यही है कि देश की सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? उसने अभी तक बांग्लादेश को बैन क्यों नहीं किया है? अमित शाह या नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्या हुई है उस पर अभी तक कोई बयान क्यों नहीं दिया है? पहला सवाल तो यह है। दूसरा सवाल यह है कि केकेआर का 55% तो है शाहरुख खान के पास, लेकिन 45% तो जूही चावला और उनके हस्बैंड जय मेहता के पास भी है। जय मेहता बिजनेसमैन हैं, आप जानते हैं, और जूही चावला वैसे ही एक्ट्रेस हैं जैसे शाहरुख खान एक्टर हैं। 45% उनके पास है, केकेआर के आधे मालिक तो वो भी हैं। तो अगर एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने के चलते शाहरुख खान गद्दार हो जाते हैं, तो फिर जूही चावला और जय मेहता पर क्यों नहीं सवाल उठता है? केकेआर के जो मैनेजर हैं वो भी मुसलमान नहीं हैं। केकेआर की जो टीम है उसमें भी सारे मुसलमान खिलाड़ी तो खेलते नहीं हैं। लेकिन शाहरुख खान के नाम में खान जुड़ा हुआ है और ईर्ष्या तो है ही, तो शाहरुख खान को लेकर तमाशा शुरू कर दिया गया है। आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले एक लड़का था, वो लड़का टीवी चैनल पर आकर कह रहा था कि शाहरुख खान का अगर प्लेयर खेलेगा, बांग्लादेशी प्लेयर खेलेगा, तो हम खेल नहीं होने देंगे, शाहरुख खान को मारेंगे। तब भी मैंने कहा था कि जिनकी औकात मन्नत के सामने खड़े होने की नहीं है, वो शाहरुख खान को मारने की बात कर रहे हैं, इसलिए कि शाहरुख खान मुसलमान है और इस देश में हिंदू मुसलमान करने पर कहीं कोई रोक नहीं है। आपके विदेश मंत्री एस जयशंकर बाकायदा बांग्लादेश जाते हैं, वहां खालिदा जिया साहब की जो मातम पुरसी है उसमें शामिल होते हैं, बांग्लादेश के नेताओं से मिलते हैं, खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात करते हैं, पाकिस्तान के प्रतिनिधि से मुलाकात करके हाथ मिलाते हैं, किसी को कोई समस्या नहीं होती। तब आप एक बार सवाल नहीं पूछते हैं कि बांग्लादेश के साथ रिश्ते क्यों नहीं खत्म किए जा रहे? अगर इतनी शिकायत है बांग्लादेश के साथ, तो भारत सरकार से कहिए कि अपना दूतावास बंद कर लें और वहां से अपने राजदूत को वापस बुला लें।
खत्म कर दे रिश्ते, कोई खेल वेल का मामला ही नहीं होगा। लेकिन भारत सरकार ने तो रिश्ता बनाया हुआ है। खालिदा जिया की मातम पुरसी के लिए जाते हैं, यहां पर वहां की जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना वाजेद वो रहती हैं, सब कुछ आराम से चलता है। सारी दिक्कत शाहरुख खान से है। सवाल तो आपको नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए कि जो बांग्लादेश हमेशा भारत का दोस्त रहा, 10 साल की राजनीति में ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि उस बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं भड़क गई? ऐसा क्या कर दिया कि एक पड़ोसी देश नहीं है जिसके साथ भारत का रिश्ता अच्छा हो? ऐसा क्या कर दिया कि अमेरिका के अखबार में खबर छप रही है कि वहां भारतीयों का अब स्वागत नहीं है और जो भारतीय हैं उनके लिए जिंदगी मुश्किल होने वाली है? ऐसा क्या कर दिया? असल में आप लोगों ने ही किया है। दिन रात जो ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, मुस्लिम देशों में भारत के लिए अगर दुश्मनी पैदा हो रही है तो यह समझा जा सकता है। दिन रात अगर आप मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे और वो वीडियोस, वो ऑडियोस बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, मालदीव में, मिडिल ईस्ट में, इन सारे इलाकों में जाएंगे तो वहां के जो रहने वाले हैं उनके मन में भारत के लिए मोहब्बत पैदा होगी या चिढ़ पैदा होगी, यह आप समझ सकते हैं। और इसके लिए आप जैसे लोग जिम्मेदार हैं जो आज शाहरुख खान पे उंगली उठा रहे हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप भर में अगर भारत के लोगों के खिलाफ माहौल बन रहा है तो उसके लिए आपके लोग जिम्मेदार हैं जो क्रिसमस के दिन जाकर सेंटा क्लॉज की तस्वीरों पर, सेंटा क्लॉज की बुतों पर हमला करते हैं, क्रिसमस का त्योहार डिस्टर्ब करते हैं, चर्चों के अंदर तमाशा करते हैं, और जिसके चलते जो ईसाई देश हैं, ईसाई बहुल देश हैं, वहां पर हमारी इमेज खराब होती है। कल को वहां भी कुछ होगा तो चिल्लाइएगा। हालत यह है कि लगातार इस देश को छोड़कर जाने वालों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि आप जैसे लोगों ने इस देश को रहने लायक नहीं छोड़ा है। और आप सवाल पूछेंगे शाहरुख खान से, मना कर दीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को वीजा नहीं देंगे, वो आ ही नहीं पाएगा। गवर्नमेंट अगर वीजा नहीं देगी तो आ ही नहीं पाएगा। यहां तो कंडीशन यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने पहुंच गए और उसके बाद हाथ नहीं मिलाएंगे, वही बहुत बड़ी देशभक्ति हो गई। देशभक्ति को जो आप लोगों ने तमाशा बना दिया है ना, उसी का नतीजा है कि दुनिया भर में भारत की बेइज्जती हो रही है। और शाहरुख खान तो वो शख्स है जिसके चलते दुनिया भर में भारत को जाना जाता है। हजार वजहें हैं भारत को जाने जाने की, और उसमें एक खूबसूरत वजह यह है कि हमारे पास शाहरुख खान है। स्विट्जरलैंड में शाहरुख खान की तस्वीर लगी है, बुत लगा है शाहरुख खान का। दुनिया भर में उनकी इज्जत है और आप शाहरुख खान के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं और जूही चावला भूल जाते हैं, जूही चावला के ऊपर खामोश रह जाते हैं। कहां ले जाएंगे इस देश को इतनी नफरत फैलाकर? वैसे ही देश तबाही के कगार पर पहुंचा दिया है आप लोगों ने।